अगली खबर, नोटबंदी के दौरान देश में बेरोजगारी दर पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा बढ़ी। रोजगार और बेरोजगारी पर छठे वार्षिक सर्वे में आंकड़ों के मुताबिक 2016-17 के दौरान जब नोटबंदी का फैसला लिया गया तो उस दौरान बेरोजगारी दर पिछले 4 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 में बेरोजगारी दर 3.9% थी, वहीं 2015-16 में 3.7 और 2013-14 में बेरोजगारी दर 3.4% थी। इस रिपोर्ट से विपक्ष के उन दावों को मजबूती मिलती है जिसमें नोटबंदी के कारण कई लोगों का रोजगार छीनने की बात की जा रही थी। विपक्ष का आरोप है कि नोटबंदी के कारण देश में बेरोजगारी की फौज बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट को श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार से दिसंबर में ही मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन मंत्रालय ने इसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। तो अब एक बार देखिए, ये हम आंकड़े आपको दिखा रहे हैं कैसे 2011 से लेकर 2017 तक बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती रही है। 3.3 2011-12 में बेरोजगारी दर थी, वहीं ये बढ़कर 4% हो गई 2012-13 में, और 2013 से 14 तक बेरोजगारी दर 3.4% रही थी, जो कि 2016-17 में 3.9% हो गई। नोटबंदी के कुछ ना कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी रहे हैं। तो अगर मेरी जाती राय रहे तो एक तरीके से देश आगे भी बढ़ेगा इससे, ऐसा नहीं है। जो कैशलेस हमारे मोदी जी हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक कदम बढ़ाया है देश को आगे बढ़ाने का, तो इसमें हमें सपोर्ट तो करना चाहिए। और बेरोज़गारी की बात रही तो जो अभी तक मतलब विदाउट कैशलेस थे और जिनको लग रहा है, बट बेरोज़गारी तो नहीं कह सकते, बट अपनी अपनी सोच है, बट हमें देश को सपोर्ट करना चाहिए। काम होता था, वैसे बहुत सारे सेक्टर थे, छोटे छोटे लोग काम करते थे, उनको इफेक्ट हुआ। ये तो डाटा मेरे पास नहीं है, बट छोटे छोटे लोगों को उसमें इम्पैक्ट हुआ। बेरोजगारी तो नहीं बढ़ी, बेरोजगारी नहीं, बस ये था कि थोड़ा कैश कम था यूज़ में आने के लिए हमारे पास। बेरोजगारी का उससे थोड़ी ना था। एक अच्छी बात ये थी कि डिजिटल हो गया इंडिया हमारा, तो बेरोजगारी तो हमें अगर किसी को पे देनी हो तो फिर उसके अकाउंट में भी जा सकती है डायरेक्ट। हिंदी के दौरान कुछ समय के लिए भारत आर्थिक रूप से काफ़ी प्रभावित हुआ है और जनमानस पर और जनरल मास पर बहुत बड़ा इसका इफेक्ट पड़ा है। इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि नोटबंदी की तरह थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है, बट सिस्टम में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने में थोड़ा समय लगा है। विधानसभा चुनाव जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है, वो बड़े 2 मुद्दे रहे। उसमें एक युवाओं की जो बेरोजगारी की समस्या है और दूसरा जो है किसानों की कर्ज माफी। मध्य प्रदेश की राजधानी में इस वक्त हम मौजूद हैं, भोपाल में। कुछ लोग हमारे साथ हैं। नोटबंदी को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है कि नोटबंदी के कारण काफी नुकसान हुआ। ये बात सही है कि नोटबंदी के आने से बेरोजगारी की समस्या तो ज्यादा आई है, लोगों का जीना दुभर हुआ है, जो योग्य युवा है उनका जीवन बड़ा मुसीबत में आ गया है। तो ये नोटबंदी का ही नतीजा है कि आज आम जन परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है, किसान वर्ग परेशान है, और विशेषकर युवा वर्ग के ऊपर इसकी ज्यादा मार पड़ी है। मोदी जी कहते थे कि काला धन वापस आएगा, आपके खाते में कुछ पैसा आया क्या? आज तक कोई काला धन वापस, जो काला धन था वो पैसा भी वापस नहीं आया। और जो मोदी जी ने वादा किया था कि हर व्यक्ति के, भारत के हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, 1 रुपया भी नहीं आया है खाते में। ये सब झूठी घोषणा है, वो करते हैं, बरगलाते हैं भारत की जनता को। और इस तरह से ये बरगलाने का, अभी वर्तमान में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और लोकसभा के चुनाव में उनको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आपने सुना, यहां पर लोगों का साफ तौर से ये कहना था कि कई लोगों ने तो ये कहा कि बेरोजगारी तो नहीं बढ़ी है नोटबंदी के बाद, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कैश की कमी जरूर हो गई। लेकिन आंकड़े जो सामने आए हैं वो अपने आप में सारी बातें बयां कर देते हैं। पटना के लोग क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनिए। नोटबंदी के समय थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, कहीं कहीं जो कुछ छोटे मोटे जो संस्थान थे, लघु उद्योग थे, वहाँ पे कुछ एम्प्लॉय को हटाना पड़ गया था, इसलिए थोड़ा सा आया है कमी जॉब में। आज के मौजूदा दौर में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। हाँ है। आपको किसको जिम्मेदार मानते हैं?
जिम्मेदार वैसे तो अब जो गवर्नमेंट है तो उसी को बोला जाए, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है उसको एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, सब करना चाहिए। तो कुछ कम हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम उनकी पॉलिसी में रही होगी, इसी वजह से हुआ है। बैंक का तैयारी करता हूँ तो मैंने देखा है कि साल भर जो है 2016 में ये हुआ था, 9 दिसंबर 2016 में, साल भर 2 साल सिर्फ बैंक के जितने भी एम्प्लॉय हैं सिर्फ नोटबंदी में लगे हुए रहे। इससे बैंक को काफ़ी लॉस हुआ। बैंक मर्जर के आज स्थिति में आ गया है। बैंक का जितना भी मर्जर हो रहा है इसका कहीं ना कहीं कारण है नोटबंदी अपना।